हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ, बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, और ये वीडियो को हो सके उतना वायरल करना। देखिए, इंस्टाग्राम पे मेरा एक अकाउंट है जहाँ पे मैं पहले लाइफस्टाइल और फैशन रिलेटेड और ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस रखने के लिए मैंने अकाउंट क्रिएट किया था। लेकिन लेटर ऑन आई स्विच टू माई रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन माई लाइफ। मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉज़ की हरासमेंट के बारे में मैं बताना शुरू कर रही हूँ। शुरू किया मैंने क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ अपनी लाइफ में, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करके अपना थोड़ा सा मन हल्का कर लेती हूँ और मुझे गाइडेंस भी कभी कभार मिल जाता है। तो सेम वे फॉलोवर्स होते हैं, फॉलोवर्स भी रिलेवेंट उनको कंटेंट लगता है तो डीएम करते हैं, कमेंट करते हैं। वैसे ही एक ये पर्सन है जिसके बारे में मैंने पोस्ट डाली थी, इसने मेरे अकाउंट को फॉलो किया था और मुझे डीएम करना शुरू किया था। बाकी लोगों की तरह ये इसका डीएम भी मुझसे मैंने ध्यान नहीं दे पाई थी, क्योंकि सब डीएम के और सब मैसेजेस या सब कमेंट के हम कभी कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो उसने वॉइस नोट भेजा, और वॉइस नोट भेजा तो उसमें वो मुझे बहुत ही प्लीज़ कर रहा था और बोल रहा था कि उसके बहन के साथ बहुत सारी हरासमेंट हुई है और फिर उसकी डेथ हो गई है, उनके केस चल रहा है और वो केस वो खुद अकेला हैंडल कर रहा है काइंड ऑफ। तो ही काइंड ऑफ वॉन्ट माई सिंपैथी टुवर्ड्स हिज सिस्टर। और जब मैं उसको बात करते करते एक बार भैया बोली थी, उसका इंस्टाग्राम पे फ़ोन आया था जब बात हुई थी। बातों बातों मैंने उसको भैया बोला था, तो उसने बोला कि दीदी आप तो मुझसे बड़े हो, मैं काफ़ी छोटा हूँ, आप मुझे भैया मत बुलाओ, ठीक है। तो उसके इस बिहेवियर से, उसके स्वीट स्वीट बिहेवियर से उसने मेरा ट्रस्ट विन किया पहले, और मुझे काफ़ी फोर्स किया कि आप मुझे बताओ कि मैं आपको क्या हेल्प कर सकता हूँ। सिमिलरली मेरा अभी रिसेंट जो है सबसे बेसिक प्रॉब्लम ये था कि अहमदाबाद में है ना, घर नहीं मिलते हैं। बैचलर को या सिंगल पर्सन को घर देना, फीमेल हो या मेल हो, बहुत ही डिफिकल्ट है। तो मैंने बोला वैसे भी मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आप थोड़ा सा माहौल या सिटी चेंज करिए, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं कई बार ऐसे या तो डिप्रेस हो जाती हूँ, अपसेट हो जाती हूँ। मेरा लीगल फाइट काफ़ी सालों से चल रहा है, तो उसमें से थोड़ा सा मुझे चेंज करने के लिए माहौल की ज़रूरत है। मैंने उनको बोला कि अगर आप कहाँ से हो, ये मैंने बेसिक क्वेश्चन किए थे। उसने काइंड ऑफ बताया कि वो मुंबई से है, एंड मैं मुंबई या फिर एक दो सिटी और मैंने बताया कि मैं घर के लिए ट्राई कर रही हूँ। मुंबई काइंड ऑफ बहुत एक्सपेंसिव है तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो उसने बोला नहीं, आपका बजट क्या है? मैंने उनको बताया कि मेरा ये रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे फर्स्ट आता था सेफ्टी, दूसरा आता था पीस। मुझे किसी की इंटरफियरेंस या मकान मालिक की भी इंटरफियरेंस बहुत ज़्यादा हो पर्सनल लाइफ में, वो नहीं चाहिए, और मेरा बजट इतना है। तो अगर आप बता पाओ तो अच्छी बात है, मुझे आपसे और कोई हेल्प नहीं चाहिए, और इसके लिए भी आपको स्पेशली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम हो तो बताना, नहीं हो तो इट्स ओके। उसने बोला जैसे उसके पास रेडी है, उसके लिए सिर्फ चुटकी का काम है कि ठीक है, हाँ अरे ये तो बहुत छोटा काम है, मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, मेरा फैमिली पूरा यहाँ पे है, हमारे काफ़ी लोग यहाँ पे है, और वो बेसिकली आसाम से है, ठीक है। तो उसके काफ़ी लोग यहाँ पे है, उसके काफ़ी गुजराती दोस्त भी है जो आपको हेल्प कर लेंगे। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं सोचता है, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, मैरिज होना और डिवोर्स होना, ठीक है, नॉर्मल हो गया है। मैंने बोला अच्छा है, मुझे अगर वो ओपन माइंडसेट लोगों का है तो और अच्छी बात है, आप मुझे बता देना। बोले ऑलरेडी ठीक है, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, थोड़ा सा बेटर बात हो सके। तो मैंने उसको नंबर दिया था, लेकिन वो कंसर्न से दिया था कि अगर आपको घर मिल जाता है तो मुझे फ़ोटोज़ या वीडियोज़ आप मुझे दे सकते हो, अगर कोई मिसयूज़ हुआ तो मैं आपको ब्लॉक कर दूँगी। तो उसने बोला नहीं नहीं, मेरी तरफ से आपको कोई कॉल या ऐसा कुछ अदर देन आएगा नहीं, और उसने बहुत ही क्लीन उसकी इमेज बना के रखी जब तक मैं वहाँ पे नहीं गई, ठीक है। मैं 20 अप्रैल को यहाँ से निकली थी, और 20 अप्रैल को सुबह यहाँ से निकली थी ट्रेन लेके, मैं दोपहर तक वहाँ पे पहुँच गई थी। मैंने रेलवे स्टेशन पे जाके उसको फ़ोन किया, क्योंकि वो पिक करने आने वाला था, एंड वी काइंड ऑफ उसके फैमिली को मिलने जाने वाले थे। और फिर वहाँ से जो वीडियो मुझे ये वीडियो उसने मुझे भेजा था मकान का, ये वीडियो मैंने वीडियो देख के मैंने घर को कन्फर्म भी किया था। मैंने उसको 10 बार कन्फर्म भी किया था कि ये मकान ही है जिसके लिए मैं जा रही हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे जाके पता चला कि भाई वो मकान में तो कोई रहता है, और वो खाली करने वाले थे, लेकिन खाली नहीं किया। मुझे डाउट हुआ, क्योंकि जब मुझे ये वीडियो भेजा था और उससे बात हुई तो उसने बोला था ये नई प्रॉपर्टी है, अभी कोई ज़्यादा लोग रहने नहीं आए, और ये खाली मकान है। कंफर्म करने के लिए उसने मुझे 2 बार फ़ोन किया था कि मैं होल्ड करके रखूँगा। मुझे डाउट तभी आया था कि उसने टोकन या कुछ पूछा नहीं, बट मैंने भी सोचा चलो ठीक है, मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि वो भी अननोन है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके जब रहूँगी तो मुझे पैसे देने ही हैं, जब मुझे पोजीशन देंगे तो मैं पैसे दे दूँगी। तो मैं वहाँ पे पहुँच के उसको पूछती हूँ, तो वो मुझे लेके जाते हैं तो कोई दूसरा मकान दिखाते हैं, जो मुझे भूतिया एक बिल्डिंग में दिखाया जहाँ पे लिफ्ट भी नहीं थी, और बहुत पुराना था, दीवारों से पपड़ियाँ चल रही थी, टॉयलेट बाथरूम भी ख़राब नहीं था, कोई सी वाइब अच्छी नहीं लगी, मैंने मना कर दिया। फिर उन्होंने दूसरा मकान दिखाया, वो भी बहुत ही आउटस्कट एरिया जैसा लगा, कोई अच्छी लोकेलिटी नहीं थी, और बहुत ही क्लमजी और बहुत ही मतलब कंजस्टेड एरिया लोकेशन पे था, बहुत ही भीड़ भाड़ वाली बिल्डिंग में काफ़ी लोग रहते थे। तो मुझे वो भी थोड़ा सा एवरेज लगा। मैंने ये मकान देख के अगर मैं 5,000 भाड़ा भी देती हूँ तो मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो फिर उसने मुझे बोला कि मैं मेरे दोस्त से बात करता हूँ, और बातों बातों में शाम के 5 साढ़े 5 बज गए। मैं सुबह से निकली थी, खाया पिया कुछ नहीं, मेरा एनर्जी डाउन हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से मैं इतना लेथर्जिक हो रही थी, मैं खुद को बहुत कंट्रोल कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैं चक्कर खा के गिर जाऊँगी, लेकिन खुद को मैंने कंट्रोल करके रखा था। लग रहा था अब थोड़ा सा घर मिल जाए मुझे, मेरी स्पेस मिल जाए, थोड़ा सा फ्रेश हो लूँ, मैं थोड़ी सी सांस ले लूँ। इतनी घबराहट और पैनिक सिचुएशन मेरे लिए हो चुकी थी। और फिर उसका दोस्त आता है एक, और वो लेके जाता है तीसरा मकान दिखाने के लिए, जो बहुत ही पुरानी सी ओल्ड, और उसके ऑपोजिट साइड जो हमने सेकंड घर देखा है उसके बिल्कुल ऑपोजिट एरिया में, ऑपोजिट साइड में कॉर्नर की बिल्डिंग में ये मकान था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो लोग भी बोल रहे हैं जो है अब यही है, आप डिसाइड करो तीनों में से आपको कौन सा रखना है। तो उन लोगों ने ही डिसाइड किया कि ये वाला अच्छा रहेगा, यहाँ पे ले लो, जहाँ पे लिफ्ट नहीं है, ठीक है। तो मुझे 4 फ्लोर चढ़ के जाना है, जैसे पुरानी बिल्डिंग्स होती है ना, 4 मालिया टाइप बिल्डिंग थी वहाँ पे। तो
लकीली वहाँ पे मुझे लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जो मकान मालिक और ये जो खुद को ब्रोकर बोलता है, जो उसका दोस्त जिसने घर बताया, वो लास्ट में आके बोलता है जब मैं निकली वहाँ से कि वो ब्रोकर है। एनीवेज़ मैं फिर से बताती हूँ कि जिस दिन मैंने घर फाइनल किया उस दिन रात को वो लोग आए, बोल रहे हैं कि हम बियर ये सब पिएँगे, ये वो। मैंने बोला मैं नहीं पीती हूँ, मेरी ये सब हैबिट नहीं है, हमारे घर में नहीं पीते हैं, हमारे घर में नहीं चलता है, आपको पीना है आप बाहर जाओ, आपको मुझसे क्या काम है। मैं कोई अंडर ऑब्लिगेशन मैं कुछ बोल नहीं पाई। और उन लोगों के आने वक़्त उन लोगों के मतलब पानी, चिप्स वो सब लेके आए थे, नाश्ता किया और चले गए। फिर वो दूसरी बार आता है, जब मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, वो घर मैंने इसलिए डिसाइड किया क्योंकि वहाँ पे एक कॉट थी जहाँ पे बैठने सोने के लिए मुझे एक ऑप्शन मिल जाता, क्योंकि मैं अगर नहीं गई हूँ तो मुझे सारी चीज़ें नई से बसानी पड़ेगी, उसके लिए टाइम लगता है, मेरे पास इतना फंड नहीं था डिपॉजिट देने के बाद। ठीक है, तो मैंने वो घर फाइनल किया, 4 फ्लोर चढ़ना है। मैंने सोचा ठीक है, लेकिन वो कंडीशन पे कि जब उसने बोला कि आप थोड़े दिन 1-2 दिन या हफ्ता रह के देखो, अगर सूट नहीं होता है तो मैं आपको दूसरा मकान दिला दूँगा। मैं भी काइंड ऑफ थक गई थी, मेरे पास कोई स्टैमिना नहीं था, तो मैंने हाँ, हाँ करके वो डिसाइड किया। मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए, उसकी लीगल एग्रीमेंट बना है, एग्रीमेंट साइन किया। 2 दिन के बाद, 2 या 3 दिन के बाद एग्रीमेंट साइन हुआ। और वो बंदा जिसने मुझे बुलाया था, मेरा फॉलोवर, वो दूसरे दिन चला जाता है ये कह के मैं बाहर गाँव जा रहा हूँ मेरे काम के लिए, तो मैं आपको 2 दिन शायद नहीं मिलूँगा, 2 दिन के बाद मिलूँगा। वो कह के जाता है, एक दिन मैं उसको फ़ोन नहीं करती, मैं उसको दूसरे दिन फ़ोन करती हूँ, ये सोच के कि वो कब आ रहा है, तो मुझे थोड़ा-सा सैटिस्फैक्शन हो, मुझे थोड़ी-सी क्लैरिटी मिले कि अच्छा वो आ रहा है दूसरे दिन, तो वो आ रहा है तो कौन से टाइम पे आएगा, फिर क्या काम करना है, क्योंकि मुझे बताया गया था कि वो मेरे केस में हेल्प करेगा। उसके पास कुछ सोर्सेज़ हैं, कोई अच्छे एडवोकेट्स हैं जिसको वो रेफ़र करेगा और वो मुझे केस में हेल्प करेगा, जिसके बारे में 4 दिन तक कोई बात हुई ही नहीं है, ठीक है। तो मैं 4 दिन तक पैनिक हो रही थी और रात को मैं सो नहीं पा रही थी क्योंकि वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं था। पूरा दिन घर में धूप आती थी, सो नहीं पाते थे और रात को पूरी रात मस्किटो से का आतंक था, मैं सो नहीं पाती थी। सुबह 6 से 7 या 6 से 8 नींद आ गई तो, नहीं तो 7 से 8 ऐसे 1 घंटा, 1.5 घंटा मैं नींद लेती थी। बाकी मैं बिल्कुल नहीं सो पाती थी। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। पहले दिन 20 लीटर के पानी की बोतल थी, वो 5 दिन 6 दिन होते हुए ख़त्म हुई, जो मैं गिन-गिन के पानी भी पीती थी। क्योंकि बॉटल मैं कहाँ से लाऊँगी, किसको बोलूँगी? मैं उठा भी नहीं सकती हूँ, क्या करूँगी मैं? फिर मैंने उसको 6 दिन के बाद फ़ोन किया कि मेरे घर में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, घर में पानी भी नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, रात को सो नहीं पाती हूँ और मैं किसको बोलूँ? आपको बोलो, मुझे ये घर तो सूट नहीं होता है, मैं इतना स्टेयरकेस चढ़ के बार-बार नहीं जा सकती हूँ और यहाँ पे मुझे कुछ पता नहीं है, कुछ ऑप्शन नहीं है, कोई प्रोविज़न नहीं दिख रहा है मुझे, अगर कुछ लेना खाना-पीना है। तो उसने मेरी बात को टोटली इग्नोर किया और वो दूसरी बहस पे चढ़ जाता था। वो दिन मैंने इग्नोर किया और मैंने फिर उसको कॉल किया थोड़ी देर के बाद, तो उसके फ़ोन वॉइसमेल में चले जाते हैं या स्विच ऑफ आता है। दूसरे दिन भी ऐसा हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा हुआ। एक दिन शाम को फिर से वो आया ये कह के कि रात को 8 बजे आता है। मैंने बोला आप रात को 8 बजे आए हो, अभी कौन-सा काम होगा? मैं अपना काम लूज़ कर चुकी थी और वो खेल पे खेल, वो मेरी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा था, वो अपनी बातों में उलझाए जा रहा था। तो मैंने उसको ठीक से रिस्पॉन्स नहीं दिया और हँसते-हँसते एक बहस छिड़ गई, जिसमें मैंने जनरलाइज़ बोलना शुरू किया कि काफ़ी लोगों को मैरिज में प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी सोशल मीडिया पे लोग रील बना रहे हैं, पोस्ट बना रहे हैं और काफ़ी लोगों के डिवोर्स हो रहे थे। उसमें से मैंने कुछ चीज़ें बोली तो उसने मुझे सीधा पर्सनल अटैक किया। आई काइंड ऑफ नोटिस हिज़ बिहेवियर कि आप लोग ये होते हो, वो होते हो। तो मैंने आपको नहीं बोला, आप क्यों रिएक्ट कर रहे हो? ठीक, वो चला गया उस दिन और मैंने उसको फ़ोन लगाया, उसके जाने के बाद मेरा फ़ोन फिर से वो वॉइसमेल में जा रहा है और स्विच ऑफ हो रहा है। मेरा डाउट एक-एक पल में वो कन्फर्म होता जा रहा था कि मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। आई काइंड ऑफ गॉट ट्रैप्ड। मेरा अब्यूज़, मेरा मिसयूज़ करने के लिए ये सब ट्रैप था और पैसे भी मेरे हैं, मुझे ही इसमें बलि का बकरा हर जगह बनाया जा रहा है और मैं उसको फ़ोन लगा रही हूँ, फ़ोन नहीं लग रहा है फिर से 2 दिन के लिए। तीसरे दिन शाम को फिर से मैं उसको फ़ोन लगाती हूँ, आई काइंड ऑफ लॉस्ट माय काम और मैं उसको सीधा-सीधा कन्फ्रंट करती हूँ कि तुम मेरा फ़ोन आते ही स्विच ऑफ कैसे कर देते हो? तुम मुझे जो बकवास कर रहे हो, तुम जो बोल रहे हो, तुम्हारा फ़ोन ख़राब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब मैं फ़ोन करती हूँ या तो वेटिंग में जाता है, तब तो उसका फ़ोन चल रहा है किसी से बात, लेकिन मेरा नंबर देख के वो स्विच ऑफ कर देता। तो ऐसा तो बहुत ही ऑकवर्ड केस में, या आप समझ सकते हो कैसे केस में होता है। मेरा उससे कोई लेना-देना था नहीं। तो वो मेरी बात को ऐसे नेगलेक्ट कर रहा था, कुछ बता नहीं रहा था और बहुत ही गंदी बहस हुई क्योंकि मैंने स्ट्रेट उसको कन्फ्रंट किया कि यू हैव ट्रैप्ड मी, यू हैव कम हियर टू जस्ट अब्यूज़ मी। मेरे साथ गलत करने के लिए तुमने सब ट्रैप किया है और उसके पास कोई जवाब नहीं था उसका। वो मेरे साथ मैनिपुलेशन ही करे जा रहा था। मेरे पास कुछ काम नहीं है क्या, ये नहीं है क्या, वो नहीं है क्या? मतलब किस टाइप की बहस कर रहे हो तुम मुझसे? तुम हो कौन? तुम क्या कर रहे हो? उस दिन शाम को मैं कुछ भी करके मैं बहुत ही ज़्यादा रो के बहुत ही ब्रोक हो गई एंड आई काइंड ऑफ, मेरे में स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं रो भी पाऊँ। मुझे इतनी रोना आ रहा था, मैं रो भी नहीं पा रही थी, मेरे अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं थी बॉडी में क्योंकि मैं सोई नहीं हूँ पिछले 1 हफ्ते से। मैं दिन में गर्मी में, आप समझ सकते हो कि खुली धूप में इंसान बैठा हो ना, वैसे मैं बैठती थी। फुल वॉल साइड टाइप साइज़ की विंडो थी,
कर्टन ठीक से नहीं थे, कुछ भी नहीं था। और फ़ैन जब ऑन करती थी, फ़ैन था, उसकी हवा भी इतनी गर्म लगती थी कि कुछ समझ ना आया, मैं बेहोश जैसे लाश के जैसे पड़ी रहती थी। बात हुई उसकी और मैं शाम को बाहर निकली हूँ रात को करेज इकट्ठा करके, क्योंकि मुझे खाना तो देखना होगा, कुछ जो भी मिले, बिस्किट मिले, ब्रेड मिले या जो भी मिले। मैंने सोचा कुछ तो खाने के लिए मिलेगा करके मैं निकली हूँ बाहर शाम को 8 बजे के अप्रॉक्स। और मैं जाते-जाते मैंने एक जगह पे खाना खाया। रिटर्न आते वक़्त देख रही हूँ, एक और जगह थी रास्ते में मिली तो मैंने उसको देखा। मैं उसको भूल गई थी, मैं इतना मेरी हालत ख़राब हो गई थी कि उसका फ़ेस भी मैं भूल गई थी। लेकिन मुझे ऐसी पर्सनैलिटी एक दिखी, मैंने बोला ये तो डाउट है मुझे, जो मुझे बोल रहा था कि मैं हुई नहीं, मैं बाहर गाँव हूँ। ठीक है, मैंने उसको देखा वहाँ पे बैठा, वो किसी लड़की के साथ खाना खा रहा था, किसी लेडी के साथ। तो मैंने उसको तो फिर मैंने जब उसको देखा तो मैं शॉक हो गई, क्योंकि वो मुझे बोल के गया था कि वो यहाँ पे नहीं है, बाहर गाँव है। मुझे कोई फ़र्क वैसे भी नहीं पड़ता था, लेकिन वो झूठ क्यों बोल रहा है? वेयर आई एम ट्रैप्ड, आई वांटेड टू नो। मुझे क्लैरिटी चाहिए थी और मैं इतनी पैनिक मेरा लेवल जो है मेरा दिन ब दिन आप समझ सकते हो कि 6 दिन हो गए थे ऐसे ही कंडीशन में, तो मेरा क्या हाल हुआ होगा। और मैंने जब खाना खाया था उस वक़्त मेरा बॉडी वो खाने का एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा था और मुझे इतने चक्कर आ रहे थे। मैंने उसको कॉल किया, मुझसे हीटेड आर्ग्यूमेंट कर रहा है। मैंने भी उसको लेफ़्ट राइट सेंटर बोला, बिल्कुल कन्फ्रंट करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी कोई बात को एड्रेस नहीं कर रहा था। वो मुझे बोल रहा है मैं तुमको घर से बाहर निकालूँगा, क्योंकि मैंने तुमको घर दिलाया है। घर उसने दिलाया है मतलब मैंने पैसा दिया है, मैं लीगल पर्सन हूँ, मैंने एग्रीमेंट दिया है, मेरा लीगल डॉक्यूमेंट्स अटैच है और मैंने खुद पैसा दिया है वो। ठीक है, तो मैंने उसका फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर के बाद उसके दोस्त का फ़ोन आता है और वो उसका दोस्त बोलता है कि वो ब्रोकर है, घर में कोई भी तकलीफ़ है तो आप मुझसे बात करो करके वो बात कर रहा है। मैंने उसको सीधा बताया कि जब तू ब्रोकर है, घर के बारे में तुमसे बात करनी है, तो तुम अब मुझे 1 हफ़्ते के बाद बता रहे हो, वो भी जब ये फ़ोन आने के बाद, तुम्हारे दोस्त का फ़ोन आने के बाद तुम मुझे बता रहे हो। नहीं आता तो फ़ोन तुम बताते भी नहीं। मैंने उसको बताया क्या चल रहा है, तुम लोग क्या ट्रैप कर रहे हो, क्या कर रहे हो मेरे खिलाफ़ में। तो उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं था और उसका दोस्त था बहुत ही स्मार्ट, गेम खेल रहा था। मेरी किसी भी बात को वो नहीं सुन रहा था, वो सिर्फ अपनी बात बताई जा रहा था कि मैंने अगले दिन ओनर को फ़ोन करके रात को बोल दिया था कि मैं घर वैकेट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे फैमिली में किसी की डेथ हो चुकी है तो मुझे जाना पड़ेगा। मुझे शायद वहाँ पे 2 या 3 महीने भी लग सकते हैं, तो मुझे ये वैकेट करके ही जाना है, बाद में मैं देखूँगी। ओनर ने उस वक्त कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया, उनके टोन में उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। उन्हें बोला ठीक है आप जैसे चाहो आप बता देना। सिर्फ इतनी सी बात हुई और ओनर से बात ख़त्म हो गई थी। वो लड़के का फिर से फ़ोन आता है और मुझे बताता है कि ओनर के हस्बैंड का फ़ोन आया था और वो बोल रहे थे कि आप घर खाली करने वाले हो। तो मैं तुमको क्यों बताऊँ? वो बोल रहे आपको मुझे बताना चाहिए था, आपको मुझे मिलने आना चाहिए था, ये वो, मैं तुमको मिलने क्यों आऊँ? तुम कौन हो? और जब मैंने वो लड़के को पूछा था कि मुझे एग्रीमेंट जिसने बनाया है उसका नाम या नंबर दो, तो उसने मुझे क्लियरली मना किया कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहता, वो मेरा दोस्त है और तुमको घर हमने दिला दिया, हमारा काम ख़त्म हो गया। ये टोन में मुझसे बात की थी उसने, बहुत ही गंदे टोन में बात की थी उसने मुझसे। मैंने भी कोई डिमांड नहीं की, मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। तभी मैंने ओनर को सीधे फ़ोन किया था। फिर जब वो मुझे बोलता है तो सेम चीज़ मैंने उसको बताई, जब तुमको बात नहीं करनी है तो मैं तुमसे बात क्यों करूँगी? और तुम हो कौन? मैं तुमको जानती भी नहीं हूँ, मैं तुमसे बात क्यों करूँ? क्योंकि तुम एग्रीमेंट लेके आए थे इसलिए मैंने नंबर पूछा था, तो तुमने ऐसा बोला है कि तुम बात नहीं करना चाहते हो। तो वो मुझे बोल रहा है नहीं मैंने ऐसा किसी को कुछ नहीं बोला, मैं ऐसा क्यों बोलूँगा? मैंने बोला मैं भी तो अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, जिसने बोला है उसको सामने लेके आओ। तो उसके पास उसका कोई आंसर नहीं था और वो मुझे सिर्फ दबाए जा रहा था, डोमिनेट कर रहा था और मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक है, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर दूसरे दिन सुबह उसका फ़ोन आता है, मैं उसको रात को फ़ोन उसका डिस्कनेक्ट करती हूँ और बताती हूँ कि सुबह बात कर लेना, अभी मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। उसका सुबह फ़ोन आता है, सुबह भी वो अपनी वही बातें रिपीट किए जा रहा है और मेरी बात को वो सुन नहीं रहा है। मैंने उसको बताया कि बात करनी है, दोनों तरफ से बात सुनो, वरना सिर्फ तुम बोलोगी और मैं सुनूँगी, वो पॉसिबल नहीं है, तो तुम फ़ोन रख दो। वो फ़ोन नहीं रख रहा था, मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। जब मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया तो उसका ईगो हर्ट हो गया और उसने मकान मालिक का ब्रेन वॉश किया। मकान मालिक 10-15 मिनट के बाद वो ओनर लेडी का फ़ोन आया, बता रही है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और मैं आ रही हूँ। मैंने बोला ठीक है आप आ जाइए, तो बोले नहीं अभी नहीं आ रही हूँ, मैं शाम को आऊँगी। मैंने बोला ठीक है आप शाम को फ़ोन करके आ जाइए, शायद मैं बाहर हूँ तो आपको नहीं मिलूँगी, तो आपको शायद घर पे लॉक मिले। तो उनका 5 साढ़े 5 बजे फिर से फ़ोन आता है कि वो आ रहे हैं और मैं जनरली सिर्फ खाना खाने निकलती थी, बाकी मैं घर का दरवाज़ा बंद करके घर में ही रहती थी। तो शाम को 5 साढ़े 5 बजे उनका कुछ फ़ोन आता है, मैंने बोला ठीक है मैं अभी तो मैं घर पे हूँ, आप आ जाइए। तो वो लेडी जो आती है, वो जो ब्रोकर बोल रहा है ना वो लड़का, वो उसकी बीवी और बाकी 2-3 लोगों के साथ आते हैं। वो 2-3 लोग बाहर दरवाजे के बाहर खड़े रहे और ये लोग अंदर आ गए। सीधा अंदर आके वो मेरे पे अटैक कर रहे हैं, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि मुझे मेरा सर्विस चार्ज चाहिए। और नहीं, पहले मुझे घर के अंदर आने के बाद वो लेडी मुझे बोल रही है ऐसे कि जैसे मैं अभी घर खाली करूँ, कि मैं अभी के अभी घर खाली करूँ। मैंने बोला अभी के अभी तो घर खाली नहीं होगा, ये तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको 3 दिन पहले बताया था और मेरा जब टिकट होगा तब मैं आपको बताऊँगी, वो भी विदाउट वो इन्फॉर्मेशन। मैं आपको क्लियर मैंने कुछ बताया नहीं है कि मैं कब खाली करूँगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन था, वो कुछ मुझे बोल नहीं सकते थे, मैं वैलिड पर्सन थी और कोई रीज़न था नहीं उन लोगों के पास मुझसे घर खाली करवाने का।
ठीक है, तो वो लेडी बोल रही है कि अभी मैं देखिए मैं अभी तो नहीं जाऊँगी, मैं दूसरे दिन सुबह निकलने वाली थी, जो मैंने उसको बताया कि मैं सुबह जाऊँगी और सुबह 6 साढ़े 6 के आस-पास मैं निकल रही हूँ। तो वो लेडी बोल रही है ठीक है, आप मुझे सुबह कॉल कर देना तो मैं चाबी लेने आ जाऊँगी। उस वक़्त वो मुझे रेंट के बारे में, रिफंड के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं देती है। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, मैं बार-बार उसको बुला के पूछ रही थी कि आप क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? लेकिन उनकी कॉन्स्पायरेसी थी, उनके अंदर मिस्चीवियसनेस वो तीनों में चल रही थी, वो लड़का, उसकी वाइफ़ और ये आँखों-आँखों में, और वो लेडी जो उसके पास आई थी, वो लड़के की वाइफ़, वो मुझ पे अटैक कर रही थी क्योंकि वो जो बंदा है, वो मुझे धमका रहा था, मुझे डोमिनेट कर रहा था और मुझसे पैसे भी ऐंठने चाहते थे। वो मेरे पैसे रिफ़ंड नहीं करना चाहते थे, पूरी की पूरी अमाउंट वो लोग दबोचना चाहते थे। तो मुझे बोल रहे हैं सर्विस चार्ज। मैंने बोला तुम हो कौन और किस बात की सर्विस चार्ज? बोल रहे मैं ब्रोकर हूँ, मैंने घर दिलाया है। तुम ब्रोकर हो तो मैंने तुमको अप्रोच किया होगा, तो मैं तो तुमको जानती नहीं हूँ, तो मैं तुमको क्यों सर्विस चार्ज दूँ? जिसने तुमको अप्रोच किया है, तुम जिसके दोस्त हो या ब्रोकर हो, तुम उसको बुलाओ। उन लोगों के पास वो जवाब नहीं था, वो उस बंदे को तो छुपा के पीछे रखना था क्योंकि वो लोग को पता चल गया था कि मैं जान चुकी हूँ कि मेरे साथ ट्रैप चल रहा है। ठीक है, तो वो लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे, कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। मैंने उसको मुँह पे बोला कि 2 लोगों के बीच में बात हो रही है, अगर दूसरी तरफ से बात नहीं सुननी है तो तुम बोलो मत, क्योंकि मैं भी तुम्हारी बात नहीं सुनूँगी। तो वो लेडी इतना हाइपर होके मुझ पे अटैक कर रही है और मुझे जो भी मन में आए वो बोल रही है, लड़ाई कर रही है, झगड़ा कर रही है। वो ओनर खड़ी-खड़ी देख रही है, एक शब्द नहीं बोली। मैं समझ गई थी पर मैं कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं थी। ठीक है, मैं वहाँ पे अकेली हूँ, वो लोग 6-7 लोग शायद आए थे और मेरे में बिल्कुल स्टैमिना भी नहीं था, मैं शायद बोलने के भी हालत में नहीं थी। मैं उनको बोल रही थी बार-बार कि मुझसे ज़्यादा बहस मत करो, लेकिन वो लोग मेरी बात नहीं सुन रहे थे। मेरा बीपी हाई हो रहा था, मेरी माइग्रेन टॉस में चली गई थी, मुझसे इतनी गर्मी थी, इतना पसीना हो रहा था, फ़ैन की हवा भी काम नहीं कर रही थी। इतनी गर्मी में मैं बैठी हुई थी और फिर वो ओनर को मैंने जब सुबह निकलते वक्त बुलाया तो वो आई। वो ना घर में आई ना बिल्डिंग के अंदर, कैंपस में बाहर रास्ते में वो मुझे बुला रही है कि आप आगे आओ रास्ते तक, मैं आती हूँ। वो आई, मैंने उसको चाबी दे दी और वो मुझे बोल रही है मेरे पास अभी पैसे नहीं है। क्या मतलब पैसे नहीं है? क्या मतलब पैसे नहीं है? मैं चाबी दे रही हूँ तुमको घर की, तुम्हारे पास रिफंड करने के लिए पैसे नहीं है? व्हाट इज़ योर प्लान? देने ही नहीं है क्या? कुछ क्लैरिटी नहीं देती है। मैं उसको रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जब वो आई थी और जा रही थी तब भी, कि मुझे 10 दिन भी नहीं हो रहे, आप चाहे तो 12 दिन के ले लीजिए, 15 दिन के ले लीजिए और बाकी पैसे मुझे वापस कीजिए। वो मुझे कोई क्लैरिटी नहीं देती है। सुबह दूसरे दिन भी वो मुझे कोई क्लैरिटी नहीं, मैं फिर भी उसको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि देखिए 15 दिन के आप डिडक्ट कर दीजिए, बाकी पैसे मुझे वापस दे दीजिए और मेरा डिपॉज़िट है वो मुझे वापस करिए। वो मुझे एक बार बोलती है ठीक है आपका पैसा हो जाएगा, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मैं जा रही हूँ छोड़ के, आई एम मूविंग टू अदर सिटी, तुम मुझे ऐसा बोल रहे हो तुम मेरे पास पैसे नहीं है, तो तुमको चाबी क्यों चाहिए? वो लेने तुम ऐसे उठ के कैसे फट से आ जाती हो? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं मजबूर थी और मेरा ट्रेन भी निकल रहा था, टाइम हो रहा था और मैं उस पे भरोसा करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, ठीक है? ना कोई था कि मैं किसी को बोल पाऊँ, टाइम भी नहीं था कि मैं उन लोगों की कंप्लेंट कर पाऊँ। मैं वहाँ से निकली, सबसे पहले मुझे खुद की हेल्थ देखना है, खुद की सेफ्टी देखनी है। तो मैं वहाँ से निकली हूँ और मैं ट्रेन में पहुँची क्योंकि उसने मुझे बोला था मेरे पास पैसे नहीं है लास्ट में। मैंने बोला मुझे जर्नी में पैसे चाहिए होंगे, मैं जर्नी कर रही हूँ, कुछ भी हो सकता है, पैसे नहीं है तो मैं क्या करूँगी? विदाउट मनी मैं कैसे ट्रैवल करूँ? तो बोल रही है मैं घर पे जाके मेरे हस्बैंड को बोलूँगी, वो कर देंगे, अभी मेरे पास तो नहीं है। वो मेरा क्यूआर कोड लेके गई, ठीक है? तो मैंने क्यूआर कोड दिया था, ट्रेन में बैठ के मैं अराउंड 12:30 होता है, अब तक कोई पैसा, पेमेंट, फ़ोन, मैसेज कुछ भी नहीं आया। मैंने उसको कॉल किया, मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही है। सेम डे शाम को मैं उसको फ़ोन पे फ़ोन किए जा रही हूँ तो वो एक सिंपल सा ये मैसेज छोड़ देती है। ये मैसेज छोड़ने के बाद मैं उसको कॉल कर रही हूँ, मेरा कॉल फिर से नहीं उठा रही है। दूसरे दिन मैं इतना अग्रेसिव, मैं इतना गुस्से में हूँ, मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे उसको इतना लताड़ना है, वो मेरे फ़ोन भी नहीं पिकअप कर रहे हैं। मैंने उस बंदे को भी फ़ोन किया, उसने भी मेरा फ़ोन पिकअप नहीं किया, ठीक है? और मैं दूसरे दिन माइंड डाइवर्ट करके थोड़ा-सा काम डाउन रहती हूँ, तीसरे दिन मैं उसको फ़ोन करती हूँ, फिर से वो मेरा फ़ोन नहीं उठाती है। चौथे दिन मैं उसको फ़ोन कर रही हूँ, मेरा फ़ोन नहीं उठाती है। मुझे ये मैसेज भेजती है वो 4 दिन के बाद। मैं उसको बोल रही हूँ क्या मतलब, तुम बाहर हो, पेमेंट करो, कर रहे हो कि नहीं वो बोलो, कितना कर रहे हो वो बोलो। मुझे कोई क्लैरिटी वो लोग नहीं दे रहे, मेरा पैसा लेके, मुझसे चाबी लेके सब वो हो गए। लीगल एक्शन लूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं क्या एक्शन ले सकती हूँ। मैं उसको बोल रही हूँ कि अगर ये पैसा मुझे नहीं मिला तो मैं घर वापस आ रही हूँ, मुझे चाबी दो। तब वो मेरे अकाउंट में 9,500 रुपीज़ डालती है। यहाँ पे मैं वो लगा दूँगी। मैंने 15,000 उसमें डिपॉज़िट दिया था जून अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। 5,500 एग्रीमेंट में जो मैंने यहाँ पे आके पढ़ा है, वहाँ पे मेरी कोई सिचुएशन हुई नहीं कि मैं पढ़ पाई। 5,500 जबकि मैंने 5,000 बोला था, मैक्स 5,000, मैं उससे ऊपर नहीं दे पाऊँगी। फिर वो 2 लोग 3 लोग जो थे, उसके दोस्त लोग, सब मिलके हम दे देंगे, हम दे देंगे। मुझे लगा वो लोग मज़ाक मस्ती कर रहे हैं, लेकिन वो पैसे मुझ पे डाल दिए उन लोगों ने, ठीक है? वो सब पैसे लेके वो लोग बैठ गए हैं और घर भी खाली करवाया। एग्रीमेंट अभी भी मेरा चालू है, वो लोग किसी और को दे नहीं सकते हैं लीगली। ना मुझे क्लैरिटी दे रहे हैं, मेरे घर के अंदर आके मुझे क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया है, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा किया है, जबकि मैं वहाँ पे वैलिड पर्सन हूँ, वैलिड लीगल पर्सन हूँ और उन्होंने मुझे कोई नोटिस या कोई क्लैरिटी नहीं दी है।
ठीक है। ओनर का इसको फ़ोन कर रही हूँ कि आपने इतना पैसा क्यों डिडक्ट किया है, तो बोल रहे हैं तुम ब्रोकर ही नहीं दे रहे हो, तुमको क्यों ब्रोकर ही चाहिए, क्या ब्रोकर ही चाहिए। और वो बोल रही, जब मैंने उसको फ़ोन किया था 2 दिन के बाद, जब उसने फ़ोन पिकअप किया था, तो वो बोल रहे हैं मैंने तुमको बोला ना अभी पैसे नहीं हैं, जब होगा तब दे देंगे। क्या मतलब ये बिहेवियर का, कि जब होगा तब दे देंगे। चाबी भी तभी ले लेती जब अब पैसा आता, लेकिन उन लोगों को ये सब नहीं करना था। बोईसर थी, वो मुंबई नहीं था। बोईसर का जीआईडीसी एरिया था और कहीं कॉर्नर पे मुझे घर लेके दिया था, जिसको मैं मुंबई समझ रही थी। और वहाँ रहने तक मैं कंप्लीट पैनिक सिचुएशन में रही हूँ। मैंने कि एक सांस नहीं ली है। मैं दिन ब दिन डिप्रेशन का शिकार हुई हूँ। प्लीज़ हेल्प कीजिए। तो प्लीज़ ये वीडियो को हो सके उतना वायरल कीजिए, और मुंबई की और बोईसर की पुलिस अथॉरिटी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे मेरे राइट्स और मेरे प्रोटेक्शन दिलाइए, मुझे मेरा नुकसान बढ़तर है वो दिलाइए, मुझे अपॉलॉजी दिलाइए, क्योंकि ये अगर जो मेरे साथ हुआ था ये लोग किसी के भी साथ कर सकते हैं। इसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। आज ये मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो रहा है, मुझे नहीं पता उसका बैकग्राउंड क्या है। उस पर ऑलरेडी मर्डर का केस चल रहा है। आई वॉज नॉट नोइंग इट, और मैं इतनी सी दूर थी, मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। आई नीड योर हेल्प। और मैं बाकी क्रिएटर्स को, फीमेल क्रिएटर्स को भी ये मैसेज देना चाहूँगी, प्लीज़ 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 डू नॉट ट्रस्ट ऑन एनीबडी, वट एवर कंडीशन इज, डू नॉट ट्रस्ट, बी कॉशियस एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।